हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज के साथ में। इससे पहले भी हमने सब्ट्रैक्ट स्टेटमेंट को समझा था, उसका बेसिक ऑपरेशन देखा था कि क्या उसका बेसिक पर्पस होता है, कैसे उसको हम यूज करते हैं, है ना। अब इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कैसे मल्टीपल वैल्यूज के साथ में ये वर्क करता है, क्या डिफरेंस होगा, है ना। सिंटेक्स क्या रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एक एक रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीज़ हम इस सेशन में समझने वाले हैं। ठीक है। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस को वॉच नहीं किया है तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा टॉपिक को समझना। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस कोड को मैं आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा। अपन सेम मैनर में ही प्रोसीड करेंगे। पहले अपन कोड को समझेंगे, एक एक सिंटैक्स एक एक लाइन को समझेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे वो आउटपुट ला के दे रहा है, उस आउटपुट का मीनिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टेस्ट pgm1 को एडिट मोड में ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? जब भी आपको प्रोग्राम आइडेंटिटी कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो करनी होती है तो वो आप कहाँ पे पुट करते हो, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर। ठीक है, कहाँ पे पुट करते हो, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे हम क्या इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, एक तो हमने रखा प्रोग्राम आईडी। प्रोग्राम आईडी क्या करता है, प्रोग्राम के नेम को बताता है। फिर है हमारे पास ऑथर। ऑथर क्या बताता है, ऑथर का नेम, कि किसने उस प्रोग्राम को राइट किया है ना। जैसे आप देखोगे प्रोग्राम आईडी पे टेस्ट pgm1 लिखा है तो वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम के नेम को ही इंडिकेट कर रहा है। वहीं अगर ऑथर की बात करें तो वहाँ पे क्या है, ऑथर का नेम है कि किसने इस प्रोग्राम को राइट किया है। ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास कोई और भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड है तो आप उसको यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, बट मेक श्योर करना है कि वो प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। अब उसके बाद लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक हमने कमेंट लाइन डिक्लेयर किए हुए हैं। तो कमेंट कैसे डिक्लेयर होता है, जब भी आप अपने 7th पोजीशन पे, यहां से हम काउंट करेंगे। तो अभी देखो फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवंथ। ठीक है, अब हम कहाँ पे आ गए, 7th पोजीशन पे। तो 7th पोजीशन पे जब अपन एस्ट्रिक पुट करते हैं, उसके बाद में जो भी चीज़ आप लिखोगे वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगी। ठीक है। तो इसी तरह से हमने लाइन नंबर 5 टू लाइन नंबर 7 तक ये तीनों को कमेंट डिक्लेयर किया। ठीक है। अब अगर आप देखो तो कमेंट का पर्पस बस यही है कि आप लोगों को टॉपिक का नेम पता चले कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो सब्ट्रैक्ट स्टेटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज और मेंशन करूंगा कि इन केस अगर आपके कमेंट लाइन व्हाइट कलर में नहीं आ रहे हैं तो वो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल सेटिंग्स अप्लाई किए हुए हैं, इसलिए मुझे ये इस तरह से दिख रहा है। अदरवाइज आप चाहो तो मतलब अगर आपका डिफॉल्ट कलर में भी टेक्स्ट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको वैसे ही वर्क करेगा। ठीक है। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, डेटा डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है डेटा डिवीजन? देखो, जब भी आप अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल्स वाला पार्ट डिक्लेयर करते हो तो वो डेटा डिवीजन के वर्किंग स्टोरेज सेक्शन में आता है। ठीक है। तो वर्किंग स्टोरेज सेक्शन क्या हो गया, एक तरह से एक ऐसा ब्लॉक हो गया जहाँ पे आप वो सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे जो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको यूज करने हैं, है ना। अभी इस डेमो के लिए मुझे सिर्फ 3 वेरिएबल्स की नीड थी तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। बट हो सकता है आपके प्रोग्राम में, आपके प्रोजेक्ट में और भी रिक्वायरमेंट हो, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने सारे वेरिएबल्स कहाँ पे डिक्लेयर करोगे, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला पार्ट देखें तो वहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले लेवल नंबर स्पेसिफाई करते हैं। तो लेवल नंबर हमने क्या डाल दिया, 01, जो हायर डेटा हायरार्की को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हायर डेटा हायरार्की को। अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने वेरिएबल नेम पुट किया या डेटा नेम बोलते हैं इसको। क्या होता है ये वेरिएबल नेम और डेटा नेम? तो जब भी आप इस प्रोग्राम को कहीं भी इस थ्रू आउट प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करना चाहोगे तो आप इसी नेम से इसको एक्सेस करोगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले कराने के लिए मैं इसी वेरिएबल का नेम लूंगा जहाँ पे प्रॉफिट 1 लिखा है। वैसे अगर सेकंड वेरिएबल को एक्सेस करना होगा तो प्रॉफिट 2। तो इसीलिए हम हमेशा ये मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पे यूनिक नेम हो, अदरवाइज ये एरर है देगा आपको। अगर आप सेम नेम ट्राई करोगे कंपाइल करने का तो वो आपको एरर देगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो यूनिक होना चाहिए।
ठीक है। फिर अगर आप देखो तो हमने क्या मेंशन किया हुआ है, पीआईसी। पीआईसी क्या होता है, पिक्चर क्लॉज, ठीक है, पिक्चर क्लॉज। तो पिक्चर क्लॉज में उसके बाद हमने क्या लिखा, 9 of 4। 9 क्या हो गया, न्यूमेरिक, और 4 क्या हो गया, कैरेक्टर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारी 4 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। और अभी हम इसके साथ में यूज कर रहे हैं वैल्यू क्लॉज, जो एक ऑप्शनल क्लॉज होता है, बट इस एग्जांपल में हमें वैल्यू इनिशियलाइज करने की नीड थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर दिया कि वैल्यू क्लॉज 50। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि लाइन नंबर 12 पे हमने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो 4 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, ठीक है। आई होप ये वाला वेरिएबल पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब अपन नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट वेरिएबल को अगर आप देखोगे तो वहां हमने क्या लिखा हुआ है, वहां पे हमने नेक्स्ट वेरिएबल पे अपन ने क्या किया, नेक्स्ट वेरिएबल में हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया है। 0 1 रखा है लेवल नंबर, हायर डेटा हायरार्की शो कर रहा है, वेरिएबल का नेम रखा है प्रॉफिट 2, डेटा टाइप और पिक्चर क्लॉज बिल्कुल सेम है 9 और 4, वैल्यू भी इवन हमने सेम ही रखी है 50, ठीक है। आप चाहो तो वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, बट मैंने अभी के लिए 50 रखा है। फिर आता है हमारे पास थर्ड वेरिएबल, जहां पे हमने PIC 9 of 4 यूज किया है, और यहाँ पे हम 60 को यूज कर रहे हैं। वैल्यू मतलब हमने इनिशियलाइज 60 की है। तो इन शॉर्ट वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हमने 3 ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो न्यूमेरिक 4 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, और उनमें अपनी वैल्यू स्टोर्ड है, जो 50 है, 2 में 50 और 1 में 60 है, ठीक है। तो वेरिएबल वाइज अब अपन रेडी हैं अपने प्रोग्राम के मेन लॉजिक पे मूव करने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं मेन लॉजिक में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने इन तीनों वैल्यूज को एज इट इज प्रिंट कर दिया, है ना, बिना किसी मॉडिफिकेशन के। पर्पस यही है कि आप लोगों को जब आउटपुट कॉल करके दिखाऊं तो आपको वहां पे शो होना चाहिए, प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए कि क्या हमारा आउटपुट था और क्या अब हो गया। तो बिफोर आफ्टर शो करने के लिए सबसे पहले अपन एक्यूरेट वैल्यू विदाउट एनी चेंजेस यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो लाइन नंबर 18 पे मैं डिस्प्ले कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, डिस्प्ले प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, और उसके साथ अपेंड कर दिया प्रॉफिट 1 को। उसी तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं प्रॉफिट 2 की वैल्यू को बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, और अपेंड कर दिया प्रॉफिट 2। जो लास्ट में अपेंडेड चीजें हैं ये वेरिएबल्स हैं ना, यहाँ से वैल्यू आएगी, और ये टेक्स्ट है नॉर्मल। उसी तरह से थर्ड वाले में भी लाइन नंबर 20 पे हमने डिस्प्ले किया प्रॉफिट 3 को बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, और वैल्यू आ गई प्रॉफिट 3, ठीक है। तीनों लाइन रेडी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे सब्ट्रैक्ट स्टेटमेंट को मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ। आप लोग ध्यान रखें, ये जो सेशन है अपन जब पढ़ते हैं तो उस टाइम पे लगता है ऐसा कि ये बहुत इजी टॉपिक है, बट उस टाइम पे जब हमारे पास प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे हमारे को ये चीजें स्किप हो जाती है माइंड से। इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ही अपन एक एक टॉपिक को सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप चाहे अगर आपको वो इजी भी लग रहा, बट एक बार आप उस चीज को एक बार भी अगर आप इम्प्लीमेंट करके देख लोगे तो वो फिर आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर करो कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल खुद भी करके देखो, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कैसे सब्ट्रैक्ट को मल्टीपल के साथ, क्योंकि इसमें आपको सिंटेक्स का डिफरेंस दिखेगा, है ना। हर एग्जांपल दिखने में सेम लगता है कि ठीक है सब्ट्रैक्ट स्टेटमेंट तो सब्ट्रैक्शन करेगा, बट सिंटेक्सेस में डिफरेंस है, और वही आपको कई बार इशू देता है, ठीक है। तो लाइन नंबर 22 पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट प्रॉफिट 1 फ्रॉम प्रॉफिट 2 और प्रॉफिट 3। तो अब इस सिंटेक्स को समझना इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करेगा ये, प्रॉफिट 1 में वैल्यू कितनी है 50, उसको किससे सब्ट्रैक्ट करेगा, पहले तो करेगा प्रॉफिट 2 से। तो प्रॉफिट 2 में वैल्यू कितनी है 50, तो 50 माइनस 50 कितना हो गया 0, तो हमारे पास आउटपुट आएगा 0। फिर क्या करेगा, प्रॉफिट 1 को सब्ट्रैक्ट करेगा किससे, प्रॉफिट 3 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 3 में वैल्यू कितनी है अपने पास 60, 60 माइनस 50 हो गया अपने पास 10, तो आउटपुट क्या आएगा 10, ठीक है। तो इस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे सब्ट्रैक्ट कीवर्ड को हम यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट स्टेटमेंट या वर्ब बोल सकते हो, इसको यूज करते हैं मल्टीपल वेरिएबल से एक साथ वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए रिस्पेक्टिवली, है ना। ऐसा नहीं है कि इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर रहा है, इंडिविजुअली इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा है। लाइन नंबर 24 पे हम इनको प्रिंट करा रहे हैं। तो प्रॉफिट वैल्यू आफ्टर प्रॉफिट 1 इज सब्ट्रैक्टेड इज प्रॉफिट 2, यहाँ पे प्रॉफिट 2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और लाइन नंबर 26 पे हम प्रॉफिट 3 की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। और लास्ट में हमने स्टॉप रन यूज किया प्रोग्राम के फ्लो को टर्मिनेट करने के लिए। तो अभी करते हैं इसको यहाँ से कंपाइल और कॉल। तो जैसे ही आप इसको कॉल करते हो तो आपको आउटपुट दिखेगा प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 50, प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 50,
और प्रॉफिट 3 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 60। ये ओरिजिनल वैल्यू है विदाउट एनी चेंजेस। कॉल करा आगे, देखो प्रॉफिट 2 की वैल्यू 0 क्यों हो गई, क्योंकि 50 माइनस 50 क्या हो गया 0। उसी तरह से प्रॉफिट 3 की वैल्यू 10 क्यों हो गई, 60 माइनस 50 हुआ तो कितना हो गया 10। तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट स्टेटमेंट को हम मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।